The next topic is I'd like to invite Mr. Sukhwinder Singh, who is the Chief Executive Officer of ViewNow. They have already signed a MOU for setting up edge data centers in UP. So, Mr. Sukhwinder, if you can talk about what is edge data center and then how is it helping? Namaste and thank you. बड़ा प्लेटफॉर्म है और छोटी सी बात कहने मैं यहाँ पे आया हूँ। नंबर्स तो हम काफ़ी देर से देख रहे हैं इंडस्ट्री के, लेकिन सीधी सीधी बात अगर हम समझेंगे ये है क्या पूरा मामला। सबसे पहले मैं अभी अजीत पाल जी से मैं बात कर रहा था कि मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन उस तरीके से डिजिटल नहीं करने आया हूँ, मैं सिर्फ थैंक यू कहने के लिए आया हूँ यहाँ पे। जनरली हम जाते नहीं हैं इस प्रोग्राम में, ऐसे हम काम में बिजी हैं। तो थैंक यू है टीम यूपी को जिन्होंने हमारी मिथ बस्ट कर दी है। पुरानी फिल्मों में हमने देखा था कि इंडस्ट्रियलिस्ट और वो सारी चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि बड़े लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं। मेरे साथी यहाँ पे फाउंडर, सीईओ, पार्टनर्स, कंपनी ओनर्स बैठे हुए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कल जो हमारे उद्योगपति हैं, प्रमुख उद्योगपति हैं देश के, उन्होंने एक बात कही, सहयोग से उद्योग, और मैं उसको डिटो करता हूँ क्योंकि जो ट्रीटमेंट, जो इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड किया जा रहा है वो जो हम नो बडी हैं कहीं से आया हमको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये है टीम यूपी के लिए कमाल। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी को, नवनीत सहगल जी को, अरविंद कुमार जी को एंड अक्षय त्रिपाठी जी को, जिन्होंने कि जिस तरीके से एक प्रॉपर हम कॉर्पोरेट जिनकी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम कंपनियां रन करना चाहते हैं, एक कमाल की गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बना हुआ है, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी टीम को, और एक्चुअल में मैंने ये नाम भी दिया है आदरणीय जोगी जी के लिए, द मिस्टर मिथ बस्टर, कि जो मिथ हमारे यहाँ पे बनी हुई थी कि सरकारों में काम नहीं होते, भाई सरकार के पास किस लिए जाना है। अगर आपके पास रियलिस्टिक आइडिया है और वो वर्केबल है तो रेड कारपेट वेलकम होगा आपका इस स्टेट के अंदर। तो आप बताते हैं हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज नॉट मोटिवेशनल स्पीच, हमें काम की बात करनी है। हम हैं व्यूनाउ। थोड़े साल पहले हमने काम स्टार्ट किया है। ईडीसी का नाम हमने सुना है, अभी प्रेजेंटेशंस में हम देख रहे हैं, आईओटी की हम बात करते हैं, एज डिवाइसेस की हम बात करते हैं। ये क्या चीज़ है, स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, लेकिन प्रॉब्लम जो है, जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आते हैं, अभी हम इस सभा में जो बैठे हुए लोग हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। सिग्नल तो 5G दिखा रहा है, मैसेज किसी का नहीं जा रहा किसी को, तो दैट इज द रियल प्रॉब्लम। सबसे छोटा डाटा है कंट्री में प्रोसेस करने के लिए फास्टैग, फिर भी गाड़ी पास नहीं हो रही, वो कह रहा है दोबारा स्कैन मारेंगे फिर चलेगा। इसका मतलब क्या है? हमने लैक्स ऑफ रुपीस इन्वेस्ट कर दिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बनाने के लिए, लेकिन वो सब स्कैटर्ड वे में हो रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बिल्कुल पहुंच नहीं पा रहा। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो बिटवीन द गैप है वो है रोल व्यूनाउ का। तो हम बना रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूट नेटवर्क, एज डाटा सेंटर्स, और यूपी के साथ विद द गाइडेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा, 20 साल से दुनिया के इवेंट्स और कॉन्फ्रेंस हम देख रहे हैं, जा रहे हैं। ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ है, जो बना हुआ, तो ये वर्ल्ड क्लास है। इसके ऑर्गेनाइजर्स को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि हमें अप्रिशिएट करना होगा, तभी हमारे लिए ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसी सारी चीज़ें आएंगी जहाँ पे हम अपने थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो व्यूनाउ क्या कर रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे एज डाटा सेंटर बना रहा है, इवन हर एक ब्लॉक के ऊपर एज डाटा सेंटर बना रहा है, जो कि
4 रैक का डाटा सेंटर है, कंटेनराइज्ड है, पोर्टेबल है, प्री फैब के अंदर वो बना होता है और वो कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपके सिग्नल को प्रोसेस कर रहा है, बूस्ट कर रहा है। अभी तक चीज़ें इसलिए चल रही हैं कि हमारे सारे ऑपरेशन मैन टू मशीन है, मैन में पेशेंस है, कोई ऑपरेशन फेल होता तो हम दोबारा कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर इज मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के अंदर हर मशीन का, जैसे हमारा राइट टू लिव है, हर कनेक्टिविटी वाली मशीन का राइट टू कनेक्ट होगा। तो जब तक हम वो रोबस्ट पाइप्स जनरेट नहीं करेंगे कि ऑपरेशन अगर प्रेस किया गया है बटन, उसका ऑपरेशन बन जाएगा। अभी हम जितने भी काम करते हैं हमें लगता है कि हमने बटन तो दबा दिया, पैसे भी कट गए, लेकिन स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा। तो ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर वे में डेवलप नहीं है। तो इन्वेस्ट यूपी के थ्रू हमने 13,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्लान यूपी के अंदर बनाया है, जिसके अंदर 750 एज डाटा सेंटर हम लोग एस्टेब्लिश कर रहे हैं, 2 Tier 4 500 रैक के डेटा सेंटर हम लोग एस्टेब्लिश कर रहे हैं। 1 मिनट में पानी की बोतल। तो ये जो डिज़ाइन है, जैसे दुनिया के अंदर बज़वर्ड हैं बहुत सारे, ग्रीन अर्थ इनिशिएटिव्स, नेट जीरो। तो जब हम मेगावाट डेटा सेंटर्स की बात करते हैं, 50 मेगावाट, 100 मेगावाट, गीगावाट डेटा सेंटर, तो उनको नेट जीरो लाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे, इतना जल्दी आप नेट जीरो नहीं ला पाएंगे। और जब हम 4 रैक के डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं, 100-200 किलोवाट की बात कर रहे हैं, तो नेट जीरो ईजी हो जाता है आपके लिए अचीव करना। और वो डिस्ट्रीब्यूट वे में हम अगर कंप्यूट पावर को यूज़ करेंगे तो हम उस इनोवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारा जो डिज़ाइन है वो 40% इलेक्ट्रिसिटी लेस यूज़ करता है। अगर आज के हम आंकड़ों की नंबर्स की बात करें, दुनिया का 3% जो एनर्जी है वो डेटा सेंटर कंज्यूम कर रहे हैं आज की डेट में। और डेटा सेंटर पावर इंटेंसिव है, इसीलिए इसको मेगावाट गीगावाट में जाना जाता है, जबकि डेटा सेंटर का काम कनेक्टिविटी और कंप्यूट पावर का है। हम उसमें उसको मेजर नहीं करते हैं क्योंकि पावर इंटेंसिव बिजनेस है। लेकिन फ्यूचर के अंदर मैंने आपको अभी जो बताया नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स रैक के हिसाब से, तो मैंने उनकी कैपेसिटी नहीं बताई आपको। उसका रीजन यही है कि हम जो PUE है अभी दुनिया के अंदर अचीव किया गया है 1.51, हमारा जो टारगेट है ये कंप्लीट, जब तक हम पूरा नेटवर्क 4 साल के अंदर ये 750 डाटा सेंटर का नेटवर्क हम कंप्लीट करेंगे, तो हमारा PU टारगेट जो है 1.07 है, जो 40% लेस एनर्जी कंज्यूम करेगा और डबल जो आपको स्टोरेज कैपेसिटी और आपकी कंप्यूट पावर आपको जनरेट करके देगा। ये संभव हो सका है ये सारी चीज़ें क्योंकि अभी जो हमने एक प्रेजेंटेशन देखा था, मिस्टर कुमार बनीत जी IT सेक्रेटरी जो प्रेजेंट कर रहे थे, मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ उसमें जो लाइन बाय लाइन, दैट वाज नॉट जस्ट अनदर डॉक्यूमेंट टू प्रेजेंट हेयर, उसमें जो एक एक लाइन लिखी हुई थी वो रियल डेटा था और वो जिस तरीके से आपको बता रहे थे वो मीन करते हैं इसको। यूपी के अंदर जो टीम यूपी है वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इस बात के लिए मैं आपको इंश्योर करता हूँ, अगर आपको लग रहा होगा कि गवर्नमेंट के साथ काम बहुत मुश्किल है तो यहाँ वो इन्होंने आसान कर दिया है। और इसी बात के लिए सिर्फ धन्यवाद देने के लिए ही मैं यहाँ पे आया था और इतनी बात कहते हुए बोलूँगा थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, Mr. Sukhwinder. And right to connect is going to be something in the future. We'll all look out for